आप बैठिए, आपको क्या पता है? आप कहीं अमेरिका में घूमते होंगे, मेड इन अमेरिका घड़ी पहनते हो। बच्चे 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 और रिलेशन अमेरिका में काम करते हैं। यहाँ अमेरिका फोबिया बहुत लोग बोलते अमेरिका आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ ये तरह आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। कौन लड़ा है? लाठी रैली हमने किया था हमारा दल पटना में। बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। और मैं बताना चाह रही हूँ, जिसने भी ये बोला है उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है, जो लोग मुझे नहीं बता रहे अपनी बहन के बारे में बोला है। और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो और दलित वर्ग के लोग, ये तो सोचना चाहिए था बीजेपी के। आप बैठिए, आपको क्या पता है? आप कहीं अमेरिका में घूमते होंगे, मेड इन अमेरिका घड़ी पहनते हो। बच्चे 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 और रिलेशन अमेरिका में काम करते हैं। यहाँ अमेरिका फोबिया बहुत लोग बोलते अमेरिका आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ ये तरह आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। कौन लड़ा है? लाठी रैली हमने किया था हमारा दल पटना में। हमने कहा तेल पिला के आओ, और तेल पिला के आओ इराक युद्ध के समय में। और अमेरिका में दुनिया भर में बुश के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, और शक्ति का और कुरान में लाठी का चर्चा है, ये शाहनवाज जानते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे। हमने महोदय राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था बुश हटाओ, दुनिया बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ये आइडेंटिफाइड अमेरिका ये है लोग। हिम्मत नहीं हुई, इतिहास से रिकॉर्ड है। हम राज्यसभा के मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी सारे लोग, सीपीआई सीपीएम के सारे लोग अमेरिका के एक्शन को कंडेम करने के लिए कि भारत सरकार हस्तक्षेप करो, कंडेम करो। भारत कल दुनिया का गुरु हो सकता है, एशिया को लीड करो और कंडेम करो अमेरिका के एक्शन को। नहीं मत हुई, इराक के खिलाफ नहीं लिख पाए, रिकॉर्ड की बात है। और लिखा डिप्लोर भेलोर, यह है तो आपकी हिम्मत। और मैं आडवाणी जी नहीं है, सुनते होंगे, आप बताना। ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर एनडीए, कल जो उन्होंने भाषण किया महोदय, एक शब्द अमेरिका के खिलाफ नहीं उच्चारण हुआ, नहीं बोले। डील परमाणु के खिलाफ नहीं बोले। कहां चले गए? कम्युनल वायरस निकालना शुरू किया, कम्युनल वायरस छोड़ना शुरू किया। चले गए फिर हिंदुत्व के ओर, मल्होत्रा जी उसी राह पर चले गए। महोदय, हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाली शक्तियां यहाँ बैठी है। यस निर्मला जी। आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन माननीय सभापति जी, मेरा यही कहना है कि एक दलित वर्ग की बेटी, तो जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, मैं अकेले राज्यसभा के अंदर यहाँ पर मैं चुनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ नॉमिनेट होकर नहीं आई हूँ, मैं कई बार लोकसभा की भी मेंबर रही हूँ, मैं लोकसभा में भी रही हूँ, राज्यसभा में भी मैं कई बार इधर इलेक्ट होकर आई हूँ, 4 बार मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हूँ। और मेरा अब तक का, जब से मैं राजनीति में आई हूँ, सभी दलों के लोग इधर बैठे हैं, नेता लोग, कोई भी ये बता दे, आज तक मैंने अपने भाषण में, चाहे विपक्ष के लोग बैठे हैं या सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, किसी भी, चाहे छोटा नेता बड़ा नेता, मैंने किसी को भी अपशब्द नहीं बोला है। विचारों की लड़ाई होती है, मैं विचारधारा को लेकर तो मैं हमेशा तीखा प्रहार करती हूँ, वो को करना चाहिए हम वीकर सेक्शन के हित में, लेकिन मैंने किसी के भी ना कैरेक्टर के ऊपर, ना मैंने कोई व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैंने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं बोला।
कभी किसी नेता को मैंने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। पूरा हाउस इस बात से अवगत है, पूरा देश इस बात से अवगत है। मेरे को बहुत से लोग कहते हैं कि बहन जी आपके बारे में ये भाषा बोली है, आपको भी बोलना चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। ये जो लोग इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं, तो जिन्होंने आज, मैं आपको बताना चाह रही हूँ माननीय उपसभापति जी, बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है। क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। और मैं बताना चाह रही हूँ, जिसने भी ये बोला है उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है। जो लोग मुझे नहीं बता रहे, अपनी बहन के बारे में बोला है। और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि जो और दलित वर्ग के लोग, ये तो सोचना चाहिए था बीजेपी के उपाध्यक्ष को, एक तरफ गुजरात में आग लगी हुई है, अभी वहां पे मामला ठंडा नहीं हुआ है, दलित वर्ग के लोग कितने दुखी हैं, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया गया गुजरात के अंदर। और इतना नहीं, मुझे तो लग रहा था जब केंद्र में, एक मिनट, जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जब इस सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि दलितों को जानवरों की संज्ञा तक दे दी थी, उनको कुत्तों तक कह दिया था, लेकिन इस सरकार ने उस मंत्री को नहीं हटाया। मंत्री आज तक भी बना हुआ है। तो tomorrow we are having discussion on that. भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को ये tomorrow we are tomorrow we have discussion on that. एक मिनट, we are discussing that tomorrow. आगे बढ़ना है, आप लोगों को दलितों का मान सम्मान का ध्यान रखना है। Okay. तो मैं समझती हूँ कि इस किस्म Okay, के लोगों के ऊपर आपको लगाम लगानी चाहिए। और बीजेपी के उपाध्यक्ष ने जो इस किस्म की भाषा बोली है, उसने मुझे नहीं कुमारी बोला जी, है, अपनी बेटी को बोला, अपनी माँ को बोला, Okay, अपनी कुमारी बहन जी, को बोला है। सबकी भावनाओं मैं के समझती साथ हूँ कि हैं। Okay, आप please. लगता है इस ना, बात please. से ना, जो please. सहमत होगा इससे। कुमारी जी, ठीक है। और इसलिए इस इस मुद्दे Okay. को लेकर पूरे अभी देश में बैठिए। कई बवाल मचता है। अभी बैठिए। BSP उसके लिए Tomorrow we will जिम्मेदार discuss. होगी। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार Tomorrow होगी। Dalit issue और we are मैं चाहूंगी discussing. कि जैसा अभी कि ठीक है। सभी हाउस के सभी मान्य नेताओं ने ये कहा है कि निंदा प्रस्ताव उसको, मेरे ख्याल उसको एक्सेप्ट करना Yeah, चाहिए। oh, हम लोगों की। everybody has condemned. और मेरे ख्याल ये Okay. ठीक नहीं है। और Yeah. आज उन्होंने मुझे बोला है, हमारी और बहन बेटियां हैं, उनके बारे में बोलेंगे। दलित का सवाल नहीं है। आज एक दलित के, मैं पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, कई बार Okay. और कई बार मैं लोकसभा की सदस्य चुनकर आई हूँ, राज्यसभा की रही हूँ। और मैं 10 सवाल दलित के साथ साथ एक महिला का भी आज मेरे बारे में बोला है। कल को अपर कास्ट की महिलाएं हैं, बैकवर्ड क्लास की महिलाएं हैं, और समाज की माइनॉरिटीज की महिलाएं हैं, उनके बारे में इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्या ये बर्दाश्त करने लायक